एक बात आप लोग बताना, कहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि कुंवारी लड़कियां मांग भरती हैं, अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं? आप लोगों के इधर लगाती हैं क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही हरकत इसने किया है और कुछ ऐसा किया है कि पूरी यूट्यूब में हंगामा मचा हुआ है। आप लोग भी जाके देखना, आगे वीडियो में मैं बताऊंगी सब कुछ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशे डेब्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं सुमन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय मुझ तक ज़रूर भेजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ निधि के बारे में। कुछ ऐसा ही उसने किया है कि मैं भी इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो हरकत इसने किया है। आप लोग इसको रिएक्शन वीडियो भी कह सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि जैसा सब लोग कह रहे थे वो सच ही है कि इसके अंदर अकल नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। 28-30 साल की ये हो गई है, एक बेटे की माँ हो गई है, लेकिन इसको खुद अपनी या स्त्री जाति की मान मर्यादाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सारे नियम कानून इसने ताक पर उठा के रख दिए हैं। और यहाँ तक कि मैं यहाँ शब्द नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छी तरह वो लोग रहती हैं, कोई उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ इस लड़की ने इन सभी को कलंकित कर दिया है। मैं उसे कलंक करना ही बोलूँगी जो इसने किया है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो, आगे कुछ नहीं बोलूँगी। यहाँ तक कि इसने कुंवारी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। और क्या बोलूँ, अपने माँ बाप, अपने भाई, किसी को भी इसने नहीं छोड़ा है। इतना ज़्यादा इसने परेशान करके रखा है कि ऐसा लगता है जैसे वो इसके आगे बस हाथ ही जोड़े रहते हैं। जैसा ये कहती वैसा वो लोग करते हैं। इसके पूरे घर के यूट्यूब पर चैनल हैं, माँ बाप और खुद अपना चैनल ये खुद ही देखती है। इसके पास घर परिवार वाली इसके अंदर कोई भावना नहीं है। ये घर परिवार तो चला ही नहीं सकती, खुद अपना ही घर ये नहीं बसा सकती है। इस कैटेगरी की लड़की है। मैं भी बहुत अच्छी तरह इसको समझ गई हूँ। मजबूरी में मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, यहाँ पर पर्सनली निधि से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो हरकतें करती हैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं होंगी। खासकर जब इस तरह की ये वीडियो बनाएगी। इसने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, उसमें इसने एक मेकअप चैलेंज किया है ब्राइड का, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर। हम कोई चैलेंज करते तो ये लगता है एकदम टोटल उसी तरह का हो, ओरिजिनल दिखे। लेकिन कहीं पर कुछ चीज़ें जहाँ स्किप करने वाली हो सकती हैं तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे फिर वही बार बार नाम आता है तो मैं लेना नहीं चाहूँगी। इसको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर का मतलब निधि तुम नहीं समझोगी। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने तुमको ये बताया ही नहीं है। माँ ने नहीं, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने आप ये चीज़ें सीखते हैं समाज में देखकर, लेकिन तुम्हें तो समाज की कोई परवाह ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां हो गई हैं, क्योंकि तुम्हें समाज का डर नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हें अपने भाई बाप माँ किसी का भी डर नहीं है, तो समाज तो बहुत दूर की चीज़ हो गई। जिसको मैं यहाँ पर बता दूँ, जिसको समाज का डर नहीं है उसके अंदर संस्कार वाली चीज़ आएगी नहीं। जिसके अंदर समाज का थोड़ा बहुत डर है तो वो गलत काम करने से हिचकिचाएगा, 100 बार सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाली भावना है ना, यही हमें गलत काम करने से रोकती है। लेकिन इसके जैसी लड़कियाँ समझेंगी नहीं। और तो और जो लड़की अपनी माँ को पैसे के लिए बाहर पार्कों में सड़क पर नचा सकती है, खुद अपने लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है। मांग में सिंदूर भर लिया इसने। सिंदूर का मतलब जानती हो?
सबसे पहले सिंदूर लड़की की मांग में सिर्फ उसका पति ही भरता है, उसके बाद लड़की अपने आप सिंदूर भरती है। इस मर्यादा को तो तुमने ताक पर उठाकर रख दिया, और तुम्हारे जैसी बहुत सारी जो देश में हमारे महिलाएं हैं उनका तुमने अपमान किया है। निधि को इस अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन गलती क्या, वो तो उसके बाद भी शेर की तरह दहाड़ रही। उसके बाद उसने वीडियो बनाया, बाकायदा लिपस्टिक लगा रही है, दोबारा से सिंदूर लगा रही है, काजल लगा रही सब, और बोल रही थोड़ा और सड़ लो। वहाँ हरियाणवी भाषा में बोला जाता होगा थोड़ा और सड़ लो, हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोला जाता है थोड़ा और जल लो, तुम्हें और जलाएंगे, हमारे यहाँ ये बोला जाता है। लेकिन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे व्यूअर सब्सक्राइबर किसी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा जो बच्चा है ना, बड़ा होगा तुम्हारे वीडियोस देखेगा, क्या सोचेगा वो, मेरी माँ क्या करती थी, ऐसे पैसा कमाती थी मेरी माँ, तो तुमसे नफ़रत करने के सिवाय और कुछ भी नहीं करेगा। क्या पैसा इतना मायने रखता है? मैं भी मानती हूँ पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इतना भी ज़्यादा पैसा किस काम का कि माँ बाप, खुद की मान मर्यादा, समाज की निगाह में गिर जाओ, समाज के मूल्यों को ताक पर रख दो, अपने संस्कार ना मानो, हिंदू धर्म को कलंकित कर रही हो तुम। ये हमारे हिंदू धर्म की और कितनी आस्था है महिलाओं की सिंदूर में, तुम्हें पता है? सिंदूर कोई फैशन की चीज़ नहीं है। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, महावर, चूड़ी, बिछुए, ये सब क्या है? ये सब फैशन की चीज़ आप मानते हैं, इनको पहनने से और सुंदर लगती है, लेकिन ये सब हमारे पति की उपस्थिति का एहसास कराते हैं कि हमारे पति हैं मेरे साथ। किसके लिए हम सजते संवरते हैं? उन्हीं के लिए तो। तुम्हारा पति जहाँ भी होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बहुत रोया होगा उस दिन कि अब निधि किसके नाम का सिंदूर भर रही है। तुमने कहा कुंवारी लड़कियां, शादी से पहले कुंवारी लड़कियां सिंदूर भर लेती हैं। कहाँ तुमने देखा कुंवारी लड़कियां सिंदूर भरती हैं? मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैंने तो नहीं देखा है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कुंवारी लड़कियां सिंदूर भरती हैं। तुमने भरा था क्या शादी से पहले? दुर्गा माँ को हम रोली क्यों चढ़ाते हैं, सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाते हैं? पता है तुम्हें? शक्ति स्वरूपा जो दुर्गा माँ का रूप है, जगदम्बा माँ का, वो कुंवारी कन्या का रूप है, और उनके साथ पति रूप में कोई भी नहीं है। जो मैं सिर्फ दुर्गा देवी की बात कर रही हूँ, देवी दुर्गा की बात यहाँ कर रही हूँ। तो उनके साथ पति रूप में कोई नहीं है, इसलिए हम उनको रोली चढ़ाते हैं, हम उनको सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। कहीं कन्या पूजन होता है, हम लोग नवरात्रों में कन्याएं खिलाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग कन्याओं की मांग में न सिंदूर लगाते, उनके माथे पर हम लोग रोली का टीका क्यों करते? बोलने का तुमने मौका दिया है लोगों को, इसलिए लोग तुम्हें बोलेंगे। तुम चाहती भी यही हो कि लोग तुम्हारे पर बोलें, खूब ढेर सारे व्यूज़ आए, तुम्हारे निगेटिव कमेंट आए, तो तुम्हें कंटेंट मिलेगा, वहाँ से निगेटिव कमेंट आएंगे, लोग तुम्हारे पर वीडियो बनाएंगे। और लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा, प्रसिद्धि जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी वो समाप्त भी हो जाती है, क्योंकि ये जो दौलत का नशा है ना, बिना मेहनत का मिलता है। बिना मेहनत का मतलब इतनी जल्दी जो तुम्हें मिल गया। मेहनत तो तुम करती हो, हम लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन तुमने मेकअप चैलेंज जो किया उसमें बहुत सहूलियत से बता सकती थी कि मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, सिंदूर की जगह तुम लिपस्टिक भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मौका चाहिए था ना कि लोग बोलें और खूब सारी कंट्रोवर्सी हो, तो तुम्हारे बहुत सारे व्यूज़ आए, डॉलर बनेंगे तुम्हारे। बहुत गलत बात, छी, मैं तो छी बोलती हूँ इस तरह की मानसिकता वाली लड़कियों को। और जो
तुम्हारी तरह तुम्हारी ही मानसिकता की लड़कियां हैं, बोलती दीदू बहुत अच्छा, दीदू बहुत अच्छा, तो वो भी समझ लें। इनके गुण अवगुण आप लोग इनके अपने अंदर मत लाना, भले ही इनको देखो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनकी लाइफ से ही सीख लो। एक चीज़ इनकी लाइफ से तुम लोग सीख ले सकती हो कि ये ना अपनी ससुराल वालों की हुई, ना अपने मायके वालों की हैं। सभी तो अलग अलग रहते हैं। भाई मम्मी पापा में भी नहीं पटती है आपस में। तो ये चीज़ इनसे ज़रूर सीख लेना कि तुम लोग ऐसा कभी मत करना, और आगे भी देखना ये परिवार नहीं बसा पाएगी अपना। आज आप लोग लिख के रख लो, क्योंकि आज तक मैंने इनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोला, अच्छा ही वीडियो इनके बारे में बनाया है। लेकिन बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि अपनी पूरी हिंदू संस्कृति जो है हमारी गंदा कर दिया इस लड़की ने। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, बिल्कुल ही इसने ताक पर रख दिया उसको। इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है ये, छोटी छोटी बच्चियां भी समझती हैं। मैं यहाँ पर एक बार निधि की माँ को भी बोलना चाहूँगी। जब इसने वीडियो बनाया और अपनी माँ को अपने बगल में इसने ला के खड़ा, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, तभी इनकी माँ को एक बार बोलना चाहिए, बेटा यहाँ तुम सिंदूर की जगह ये कर सकती थी, तो इतना बुरा तुम्हें कोई ना बोलता। लेकिन माँ ने भी कुछ नहीं बोला। कैसे हम लोग अपने बच्चों को सही गलत कहने में हिचकिचाते हैं, क्या इसलिए कि अब बच्चे बड़े होकर हमारी परवरिश कर रहे हैं? शायद वो इसीलिए मजबूर हैं, नहीं कह पाई हूँ, लेकिन उनको कहना चाहिए था। डॉलर कमाने के लिए उठपटांग हरकतें करना छोड़ दो निधि। अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गांव के लोग बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं कुछ जुटा पाते हैं अपने लिए, लेकिन उनकी इज्जत इतनी बड़ी होती है। सुख से चैन से सोते हैं रात में चादर तान कर। कुछ दिनों के बाद तुम इतना परेशान हो जाओगी अपनी ही हरकतों से, यही तुम्हारी ही हरकतें तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएंगी। तुम्हारी ही हरकतें तुम्हारे लिए दुखदाई हो जाएंगी। बहुत दुख के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। समाज में कितना तो परिवर्तन आ गया है। हमारे यहाँ खुद भी ऐसा अगर किसी के साथ हो जाता है, किसी लड़की के साथ, तो घर वाले खुद उसके बिंदी लगवा देते हैं, चूड़ियाँ पहना देते हैं कि उसको इतना बुरा ना लगे। और हम लोग भी इसको अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो हमेशा खलेगा। लेकिन हाँ, मैंने आज तक इतनी उम्र हो गई सिंदूर भरते किसी को नहीं देखा जो निधि ने भर लिया है, और अपने जैसी महिलाएं जो हैं उनको कलंकित कर दिया है। समाज में क्या संदेश जा रहा है? लोग ऐसे ही तुम्हें अजीब अजीब नामों से नहीं बुलाते, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि लोग कहेंगे।